हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक लघुगणक चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फार्मूले का डिस्कशन करेंगे। जो दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत एग्ज़ाम में दोस्तों इम्पॉर्टेंट इस फार्मूले को जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। किस चैप्टर से है दोस्तों? लॉगरिथमिक लघुगणक चैप्टर से दोस्तों, ठीक। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए दोस्तों, ठीक। तो इसमें पहला फार्मूला क्या है? लघुगणक चैप्टर से पहला फार्मूला है दोस्तों लॉग एम इंटू एन। तो लॉग एम इंटू एन का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं, लॉग एम प्लस लॉग एन। जब दोस्तों इंटू में रहता है, मल्टीपल के रूप में रहता है दोस्तों, कोई वेरिएबल दोस्तों जब मल्टीपल के रूप में है या इन वेरिएबल हो या वेरिएबल हो दोस्तों, ठीक, तो वो क्या हो जाता है? यदि गुणा के रूप में है तो दोस्तों प्लस के रूप में हो जाता है और दोनों में लॉग का डिवीज मल्टीपल हो जाता है दोस्तों, ठीक। इस प्रकार से लॉग एम इंटू एन इक्वल टू हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। अब सेकेंड फार्मूले की बात करें दोस्तों लॉग एम बाई एन की, तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये डिवाइड के रूप में, यहाँ मल्टीपल के रूप में था तो मल्टीपल के रूप में था तो प्लस हो गया, और ये डिवाइड के रूप में दोस्तों भाग के रूप में है एम बाई एन, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक। लॉग एम माइनस लॉग एन। इस प्रकार से ये फार्मूला आपको दोस्तों 100% लर्न होना चाहिए, ठीक। अब अपन बात करें तीसरे फार्मूले की दोस्तों लॉग ए। यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ सब जहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है नीचे दोस्तों, तो वहाँ पर बेस ई माना जाता है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर हमें दिया रहे लॉग ए और इसका बेस क्या है दोस्तों? ए है। तो यदि जब लॉग ए लिखा है दोस्तों और उसका बेस ए है, दोनों समान है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों? 1 हो जाता है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी दोस्तों, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हो लॉग ई और बेस ई है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं दोस्तों फोर्थ फार्मूले हो गए दोस्तों, ठीक। अब 5 फार्मूले की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथा फार्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा फार्मूला, ध्यान देना। चौथा फार्मूला क्या है दोस्तों? 5वां हो गया। अब चौथे फार्मूले की बात करते हैं लॉग एम की पावर एन। ये लॉग एम की पावर एन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एम की पावर एन है, ये आगे आ जाता है दोस्तों, क्या हो जाएगा? एन लॉग एम दोस्तों, ठीक। ये लॉग 1 बेस ए है दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। लॉग 1 का मान 0। अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, ये लॉग एन की पावर पी है और इसका बेस क्या है? एन है। तो इसे पहले हम इस फार्मूले से लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जब पावर के रूप में होता है तो ये आगे आ जाता है दोस्तों, ठीक। ये पी लॉग एन और एन, इसमें बेस भी एन है दोस्तों और ये भी एन है, दोनों समान है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो पी गुणे 1 इक्वल टू पी, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक। अब बात करें दोस्तों 8 नंबर फार्मूले की, तो इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इसमें एन की पावर पी है और बेस जो है एन, उसका पावर क्यू है। तो जो बेस की पावर, यदि बेस का पावर कुछ होता है तो अपान डिवाइड में आता है, और जब इसका पावर होता है वो इसके सामने मल्टीपल के रूप में आता है। इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो लॉग पी। ध्यान देना सभी स्टूडेंट, इसे आप लिख सकते हो, ये लॉग पी है, ठीक, एन की पावर पी है, और यहाँ पर लिख सकते हो एन, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1/q। ये जो एन जो एन बेस है, बेस की पावर क्यू है, तो वो 1 के रूप में हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व करके लिख सकते हो, ये p अब आगे चला जाएगा दोस्तों, ठीक, p बाई क्यू, ठीक दोस्तों। और इसे आप इंटू p बाई क्यू इंटू लॉग बेस n और n, इसकी वैल्यू क्या मैंने आपको बताया, यहाँ पर जब बेस और ये समान होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाता है। इसे आप लिख सकते हो p बाई क्यू, ठीक दोस्तों। अब हम बात करते हैं 9 नंबर फार्मूले की। 9 नंबर फार्मूला क्या है दोस्तों? ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 9 नंबर फार्मूला क्या है? ए की पावर लॉग ए और एन, ठीक दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ए की पावर है लॉग एन और बेस ए है। जब यहाँ किसी संख्या या नंबर हो या अचर हो दोस्तों, ठीक,
यदि किसी की पावर हो लॉग के रूप में और बेस ए है, यहाँ पर समान हो और यहाँ पर भी समान हो, तो उसका मान दोस्तों n के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये जो पद है दोस्तों, ठीक, इसका मान n के इक्वल हो जाएगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, अब 10 नंबर की बात करें, a की पावर लॉग e है, यहाँ पर a है, अगर यहाँ पर a होता दोस्तों तो उसका मान x हो जाता है, ठीक, इसके इस फार्मूले के की तरह दोस्तों, ठीक। लेकिन यहाँ पर a की पावर है log x है और बेस e है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा x की पावर, ध्यान देना सभी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर log a बेस e। आप क्या कर सकते हो, इस x को इस a से चेंज कर सकते हो, इस a को यहाँ पर भेज सकते हो और x को यहाँ पर ला सकते हो दोस्तों, ठीक, ये फार्मूला होता है। अब इसे आप लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, ये कब होगा, ये कंडीशन है दोस्तों, ये कब होगा, जब ये फार्मूला कब संभव है दोस्तों, ठीक, ये जब a इक्वल टू 0 से बड़ा और क्या दोस्तों e इक्वल टू 0 से बड़ा हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक दोस्तों, और x इक्वल टू 0 से बड़ा हो, तभी ये फार्मूला दोस्तों संभव है, ठीक। तो ये मैंने आपको 10 फार्मूले बताए, ये 10 फार्मूले को आपको दोस्तों ध्यान देना है। ये जो 10 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ठीक, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मैंने आपको 10 फार्मूले बताएं, ये 10 फार्मूले आपको दोस्तों याद होने चाहिए, ठीक, किसके, लघुगणक के मैंने आपको जितने फार्मूले थे सभी फार्मूले बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।